जय श्री राम मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में वर्तमान में समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बनी हुई धर्मांतरण के विषय पर चर्चा करूँगा। मित्रों, विगत 15 दिनों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण के नेटवर्क का खुलासा हुआ। बलरामपुर के अंदर जो धर्मांतरण का जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो पीर बन कर के हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को, ज़रूरतमंद हिंदुओं को और ऐसे लोग जो मजबूरी में थे उनके लाचारी और मजबूरी का फ़ायदा उठा करके विभिन्न प्रकार से प्रलोभन दे करके, जोर ज़बरदस्ती से, दबाव से, येन केन प्रकरण जलालुद्दीन के नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए पहले तो प्रलोभन देते थे, उन्हें विभिन्न माध्यमों से मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे और जब वह इस पर असफल होते थे तो वह विभिन्न प्रकार से दबाव भी बनाते थे, जोर ज़बरदस्ती भी करते थे और इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के गरीब लोगों को, विभिन्न प्रकार के हिंदू महिलाओं, बेटियों को तरह तरह से उत्पीड़न भी उनको झेलना पड़ता था। जिस प्रकार के मामले सामने आए हैं, आप सब ने देखा होगा कि लगातार सुर्खियां बनी और जब जलालुद्दीन के नेटवर्क का खुलासा हुआ तो एक एक करके परत दर परत खुलती गई और देखते ही देखते जितने बड़े विशाल नेटवर्क का जलालुद्दीन के पर्दाफाश हुआ, यह निश्चित रूप से सोए हुए हिंदू समाज के लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय है। और उससे भी चिंताजनक यह है कि लगातार सुर्खियां बनने के बाद भी किसी प्रकार की हलचल हिंदू समाज के लोगों के अंदर नहीं है। आए दिन बड़े से बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़े से बड़े नेटवर्क निकल कर के सामने आए हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब अवैध मतांतरण की जांच के लिए जब बलरामपुर में जब ईडी की टीम पहुंची, वहां पर एक साथ 15 ठिकानों पर जब छापेमारी किया गया तो उतरौला का निवासी रशीद शाह को भी गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार से लगातार धर्मांतरण को लेकर के जो मामले संज्ञान में आए हैं, यह बेहद ही चिंताजनक है। मित्रों, आप सबको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं जैसा कि अभी चर्चा भी कर रहा था कि अब तक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेटवर्क में उनका बेटा महमूद उर्फ नमीन, उनकी पत्नी नसरीन शामिल हैं। साथ ही साथ उनके जितने नाते रिश्तेदार और उनके संपर्क में लोग हैं इस धर्मांतरण के खेल शामिल हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, जलालुद्दीन का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि अभी आपने विगत दिनों समाचार पत्रों में सुना होगा कि वहाँ से सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि जलालुद्दीन कौन है और इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर रहा है। यह बेहद चिंताजनक भी है कि इस अनैतिक कार्य में, धर्मांतरण के इस अनैतिक कार्य में हम यह कह सकते हैं पूरे दावे के साथ कि यह एक दिन में उसका न तो साम्राज्य खड़ा हुआ है और न ही यह धर्मांतरण की इतनी बड़ी साजिश हुई है। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे पैसे चाहे प्रभाव के लालच में, ऐसे भी अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग, स्थानीय थाने के लोग, यहाँ तक कि कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय तक का भी नाम इस धर्मांतरण के खेल में सामने निकल कर के आया है।
और उनकी पत्नी ने भी ये कहा कि राजेश उनकी संपत्तियों में, छांगुर की संपत्तियों में भी हिस्सेदार है। मित्रों, ये सब बहुत ही चिंताजनक और हिंदू समाज के लिए चिंतन का भी विषय है। यह सौभाग्य है कि हम ऐसे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री 2017 में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बने, और लगातार जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभाली तो अवैध धर्मांतरण, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी पर नकेल कसने का काम किया। मित्रों, आप सब देख रहे होंगे, लगातार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आताताइयों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके समाज में शांति सद्भाव कायम करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का कार्य किया है। लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, इतनी गंभीर हैं, अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी तह तक पहुंच चुकी हैं जिसको उखाड़ कर फेंकना शायद बिना सामूहिक सहयोग के संभव नहीं है। मित्रों, धर्मांतरण आज सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन उससे भी चिंताजनक यह है कि जिस प्रकार से समाज में स्थिरता है, लोगों को इतना समय नहीं है कि वह अपने कारोबार, रोजगार, रोजी से हट करके इस धर्मांतरण के खेल को समझें और चिंतन